हेलो दोस्तों, एनडीए व यूपीएससी की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले करा दिया है, तो उस कॉन्सेप्ट पर न्यूमेरिकल किस प्रकार से आते हैं और किस प्रकार से हल किए जाते हैं, उसी के बेस पर आज मैं कराऊंगा दो न्यूमेरिकल और दो न्यूमेरिकल बापू लेवल। जैसे आपको रटाया गया ना, एक न्यूटन में 10 की पावर 7 डायन होते हैं, मतलब 5 डायन होते हैं, 10 की पावर 5, 10 टू दी पावर 5। जैसे एक जूल में 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं, बोले तो 10 टू दी पावर 7 अर्ग। जैसे आपको 11th क्लास में रटाएगी ना ये वैल्यू, तो उसी का निचोड़ और फुल प्रूफ के साथ मैं बताऊंगा ये वैल्यू कैसे आई। तो कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, आज का इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल और बापू लेवल का न्यूमेरिकल है। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, क्योंकि सुबह का टाइम है और सर्दियों का टाइम है। सर्दियों में तो आपको पता ही होगा ऐसे ही होता है, तो थोड़ा सेटलमेंट करना अपने आप में। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं इस क्लासेस को चालू करता हूँ। तो आज का न्यूमेरिकल है, एक न्यूटन में कितने डायन होते हैं? वो होते हैं 10 की पावर 7, 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, तो एक बार न्यूमेरिकल को लिखते हैं, फिर उसका हम हल करेंगे। तो आपका न्यूमेरिकल है, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, इसका प्रूफ बताऊंगा कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। तो देखो, सिंपल सी प्रोसेस है। 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं, बोले तो 10 टू दी पावर 5 डायन। और ये वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कैसे आई। तो देखो, मैंने आपके लिए पहले क्लास में, इससे पिछली क्लास में एक कॉन्सेप्ट कराया था, n2 बराबर में। तो देखो, मैंने ये कॉन्सेप्ट कराया था इससे पिछली क्लासेस में। कॉन्सेप्ट क्या है? n2 बराबर में अपॉन में। तो मैंने आपके लिए ये थोड़ा कॉन्सेप्ट कराया था, क्योंकि ये मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मतलब गांव का माल, मतलब गांव का माल तो ऐसा ही होता है गाइस। मतलब अपने आप में सेटलमेंट करना। यदि आपको कोई फालतू की आवाज़ आए तो पूरा फोकस बोर्ड की तरफ। तो अब बात करते हैं, मैंने ये कॉन्सेप्ट कराया था n2 बराबर में m1 अपॉन में n2। इसकी पावर क्या है? a। उसके बाद में l1 अपॉन में l2। उसके बाद में t1 अपॉन में t2, पावर abc। ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए कॉन्सेप्ट कराया था। इसी के कॉन्सेप्ट पर समझते हैं कि एक न्यूटन में 10 की पावर 7 डायन, 10 की पावर 5 डायन कैसे लाएं, बोले तो 10 टू दी पावर 5। तो देखो, सबसे पहले मैंने एक न्यूटन बात की है। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डायन। ठीक है, ये मैंने बात की थी। तो आपको पता होगा कि न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक, बोले तो एफ। एफ को कहते हैं इंग्लिश में फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए। और यदि इसकी हम विमा निकालें, तो विमा क्या आती है? इसकी विमा आती है m1 l1 माइनस की 2। ठीक है, m1 l1 t-2, ये इसकी आती है विमा। जो मैंने विमा की क्लासेज में बता दिया है कि विमा किस प्रकार से निकाली जाती है। और मैंने एक रामबाण भी दिया है ट्रिक के साथ। यदि आपने वो ट्रिक निकाल ली और समझ ली, तो लाइफ जिंगालाला बन जाएगी आपकी विमीय सूत्र में। ठीक है, बेसिक से निकाल लोगे यदि आपको फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन होते हैं, यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। और बल का विमीय सूत्र होता है m a l a t-2। इसी के बेस पर, इसी विमीय सूत्र के बेस पर निकालेंगे हम इस वैल्यू को। तो देखो, इस वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे। तो यहां से आगे अब क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं n2 बराबर में। यदि आपने बात ऑब्जर्व की होगी कि द्रव्यमान, ये आपका द्रव्यमान है जो m1 और m2 है। द्रव्यमान का अलग अलग पद्धतियों में क्या क्या मात्रक होता है? एक में ग्राम होता है, एक में किलोग्राम होता है। तो इसी के हम काम लेंगे, ग्राम और किलोग्राम को। ठीक है, और मैंने मात्रक पद्धति में बता दिया है कि ग्राम और किलोग्राम, और एसआई पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, कौन कौन सी पद्धति में कौन कौन सा मात्रक होता है। ठीक है, फाइनली हम लेंगे ग्राम और किलोग्राम में। ठीक है, और लंबाई मीटर सेंटीमीटर, और समय तीनों पद्धतियों में सेम होता है। ये बापू लेवल का कॉन्सेप्ट था, तीनों पद्धतियों में सेम ही चलता है, सेकंड सेकंड। ठीक है, तो लेते हैं, हम लेते हैं यहां पर किलोग्राम अपॉन में ग्राम।
ठीक है। अब देखो इसकी पावर कितनी है ए, यदि इसकी पावर को मैं ए मान लूं और इसकी पावर को मैं मान लूं बी और इसकी पावर को मान लूं मैं सी, ठीक है। तो ए वन का मान कितना है एक, और बी का मान कितना है एक, और सी का मान कितना है -2। ये कॉन्सेप्ट है और इसी के कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, देखो किस प्रकार से निकल के आता है। तो देखो इसकी पावर कितनी है ए का मान कितना है एक, उसके बाद लेंथ बोले तो लेंथ क्या होती है आपकी मीटर और सेंटीमीटर, मीटर अपॉन में सेंटीमीटर, और बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है एक, उसके बाद में टाइम समय यानी सेकंड अपॉन में सेकंड, और इसकी वैल्यू कितनी है -2, ठीक है। अब देखो 1 किलोग्राम अपॉन में ग्राम, मीटर अपॉन में सेंटीमीटर बोले तो सेंटीमीटर अपॉन मीटर बराबर ग्राम, ठीक है। और उसके बाद टाइम सेकंड सेकंड, तीनों पद्धतियों में बापू लेवल के मात्रक समान चलता है, और एयरफोर्स में पूछा भी जा चुका है कि ऐसा कौन सा मात्रक है जिसका तीनों पद्धतियों में मात्रक समान होता है, मतलब ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसका मात्रक तीनों पद्धतियों में समान होता है, वो है टाइम, बोले तो इसका मात्रक होता है सेकंड, तीनों पद्धतियों में सेकंड 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 होता है, ठीक है। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। वैल्यू रखते हैं N2 बराबर में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम, ठीक है। उसके बाद में पावर कितनी है 1, उसके बाद में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर, पावर कितनी है 1, उसके बाद में सेकंड सेकंड, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो यदि मैं इसको, ये तो वैल्यू देखो यहाँ से आगे यहाँ कट के जीरो बची, जीरो की कोई मतलब वैल्यू नहीं होती, ये यहाँ से आगे खत्म कर, चलो इसे खत्म कर देते हैं यहाँ से आगे, इसकी कहानी यहीं पर खत्म, क्योंकि कट गई वो और कट गई इसकी वैल्यू, क्या बची कुछ भी नहीं बची, यहाँ से आगे खत्म, हम मान लेते हैं। अब देखो N2, N2 क्या होता है यहाँ से आगे देखो, N2 का मान कैसे निकल के आता है ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। अब देखो 1000 की पावर कितनी बची 1, और 100 की पावर कितनी बची 1, ठीक है। तो ये कितना बचा 1000 इंटू 100 कराएंगे तो 10 की पावर 5, और ये किसका आ गया मान N2 का मान। अब देखो हमें क्या निकालना था, 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, देखो वो वैल्यू आ गई आपकी 10 की पावर 5, ये इसका मान और ये इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, यहाँ से आगे कहानी खत्म जाओ। मतलब पिक्चर हॉल में जैसे आप टिकट काटते हैं ना, तो आपको वहां पर पिक्चर हॉल में सिर्फ 2-3 घंटे का ही रहना होता है, ठीक है। जैसे दाम वैसी बात, जैसा कॉन्सेप्ट वैसा आंसर, ये बात बन गई यहाँ पर। तो N2 की वैल्यू आ गई 10 की पावर 10⁵, ठीक है। हमने निकालनी थी 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, वो होते हैं 10⁵, जो आपकी वैल्यू निकल करके आ गई है, ये इसका फुल प्रूफ, ठीक है। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट में दम, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट की, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, वो होते हैं 10⁷ अर्ग। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो अब बात करते हैं 1 न्यूटन की, मतलब 1 जूल की, कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। अब यहीं से आगे मैं सेटलमेंट करूंगा, देखो यहाँ से आगे मैं पोस्टमार्टम करूंगा, यहीं से आगे देखो इसकी पावर कितनी सी। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से आगे हमें करना है 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, वो होते हैं 10⁷ अर्ग। अब देखो कार्य का मात्रक जूल होता है, सीधी सिंपल सी बात है। तो कार्य ले लेते हैं वर्क, 1 इंटू विस्थापन, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका विमीय सूत्र होता है m1L2T-2। अब देखो कुछ भी नहीं है, यहाँ से आगे घात न लो आप, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहाँ से आगे क्या होता है, मीटर का मीटर होगा, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर होगा, घात कितनी आएगी 2, उसके बाद सेकंड की सेकंड, घात कितनी आएगी -2, ठीक है। वही प्रोसेस चलेगी यहाँ से आगे भी, किलोग्राम
1 किलोग्राम 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम अपॉन में ग्राम। घात कितनी 1, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन में सेंटीमीटर। घात कितनी 2 और सेकंड। यहीं से आगे इसकी कहानी खत्म, यहाँ से आगे इसकी कहानी खत्म हो गई। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम, तो 1000 इंटू में 100 है, तो 4 वो आ जाएंगी 0 0 0 0, तो 1 2 3 4। अब इनका गुणा कराइए आप, तो 10 की पावर 7 नहीं आएगी क्या? है यहाँ पर सिंपल सी, जैसे आपकी 3 जीरो यहाँ पर है और 4 जीरो यहाँ पर है। यदि हम इनको कंपाउंड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 10 की पावर 7 क्या आ जाएगी? वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने आपके लिए बताया था कि एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, वो होते हैं 10 टू दी पावर 7 अर्ग। और ये फुल प्रूफ, कहानी खत्म। यही आपका कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं अब अगली क्लासेस के साथ। अगली क्लासेस रहेगी जो आपके न्यूटन की गति के 3 फॉर्मूले ना, बी बराबर में यू प्लस ए टी, और एस बराबर में यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और यू स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर बराबर में 2as। इनका मैं फुल प्रूफ बताऊंगा, वो भी बिमी सूत्र के हिसाब से। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, और सभी के लिए गुड मॉर्निंग। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, रेगुलर टाइम बना लीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बापू लेवल की क्लासेस है। तब तक के लिए नमस्कार।